तो फॉर योर मर्डर चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपनी मिस को जो मेडिकल स्टोर से बाहर निकल रही होती है और उसके हाथ में उसकी रिपोर्ट होती है और वहाँ पे लिखा होता है कि जो ये सब बुखार था ये कोई नॉर्मल फीवर नहीं था। ये सिर्फ इसलिए था ताकि उसे काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी थी, उसने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया कि वो पूरी तरह से थक चुकी थी। और वहाँ पे डॉक्टर ने उसे कहा भी था कि तुम्हें प्रॉपर मील और रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन हम जानते हैं कि मिस को प्रॉपर रेस्ट और मील तो कभी मिलने से रहा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं उसके स्कूल का, जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ा रही होती है और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो सियुली के पास जाती है और कहती है, सियुली तुम अपना हाथ ऊपर करो। और वह कहता है कि मैं क्यों अपना हाथ ऊपर करूँ। और वो इस छीना झपटी के अंदर उसकी नोटबुक पकड़ लेती है और कहती है चलो देखते तो हैं कि तुमने क्या लिखा है। और जब वो नोटबुक खोलती है तो वहाँ पे उसे दिखता है कि उसने मिस गो की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर रखी है। उसने कहा कि मिस गो का फेस एक स्क्विरल की तरह दिखता है जिसको मैं पीटना चाहता हूँ, और उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा गंदी है कि मानो मेरे कानों से तो खून निकल आए। और वो कहती है अच्छा तो ये सारा काम कर रहे हो। सियुली कहता है ये मेरा नहीं है। ओ फिर उसका दोस्त बोलता है कितना हरामीपंती है यार, ये कितना झूठ बोलता है। और वो कहती है मिस को कि यार तुम तो चुप रहो सियाओंगे, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। और वो कहता है ये मेरा नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो कहता है कि ये देखो देखो मुझे मिस को पीट रही हैं, ये अपने बच्चों को पीटती है। और वो उसका दोस्त कहता है कि अबे साले उसने तेरे को कब पीटा। और इसी बातचीत के अंदर हमें वाइस प्रिंसिपल दिख जाती है और वो कहती है कि मिस को जो हमारे बच्चों को पीटती है। और जब वो ये बात सुनती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है और वहाँ पर उसके स्कूल की प्रिंसिपल खड़ी होती है, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम मिस गो को स्टाफ रूम के अंदर देखते हैं, तब उसे एक लड़की बुलाने जाती है और वो कहती है जियोंग क्या तुम हमारे साथ लंच करना चाहोगी। और वो कहती है नहीं मुझे लंच नहीं करना। और वो कहती है तुम्हें लंच करना तुम्हारे साथ आ जाओ। और वो कहती है नहीं नहीं आपका बुलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लंच नहीं करना। लेकिन वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान होती है अपनी मिस को। लेकिन तभी उसे ईसॉप का टेक्स्ट आता है और उसमें लिखा होता है कि मिस को जो तुम्हारे खिलाफ चाइल्ड अब्यूज़ का केस दर्ज किया गया था उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कि मैं पता लग सके कि तुमने एक्चुअल में किसी चाइल्ड को अब्यूज़ किया। ये जो सारा केस था ये फेक था। और जब वो ये बात सुनती है तो वो बिना रुके स्टाफ रूम से बाहर निकलती है और ईसॉप को कॉल मारती है और वो कहती है क्या तुमने जो टेक्स्ट में लिखा क्या वो सच में सच है। और वो कहता है हाँ जो मैंने टेक्स्ट में तुम्हें लिख के भेजा है वो एक्चुअल में सच है, तुम बेगुनाह हो और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और जब वो ये बात सुनती है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ईसॉप को थैंक यू कहती है। लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि हाँ ईसॉप कहीं ना कहीं बाहर है, तब उसे नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है और वो कहती है कि अगर तुम बाहर हो तो कहता है हाँ तुम्हें क्या नॉइज़ से सुनाई दे रही है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। और जब वो ये बात सुनती है तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब मुझे मिस गो को हम कन्वेंशनल स्टोर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो जी सॉन्ग से पूछती है कि तुम्हें आज आखिर क्या खाना है, तो तुम्हें जो खाना है मुझे बता दो मैं ले आऊँगी। और वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अपनी मिस गो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, शायद वो अपने घर पे दावत बनाने वाली है। लेकिन इससे पहले कि वो दावत बनाए उसके पीछे आता है अपना योंग और वो कहता है कि मिस जीजोंग। और जब वो उसकी बात सुनती है तब वो अचानक ही डर जाती है और कहती है कि ये कौन है। तब वो बोलती है कि डिटेक्टिव ये तो आप हैं। तब वो कहता है कि मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा टाइम दे सकते हो। और वो कहती है नहीं मैं अभी बिज़ी हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। और वो कहते हैं प्लीज़ मैं तुम्हारा कुछ थोड़ा-सा ही टाइम लूँगा, प्लीज़ मेरे साथ बात करो। लेकिन अपनी मिस गो जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं है। तब अपना योंगजिन बोलता है कि सुनो जीजोंग तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। शायद तुम भूल चुकी हो कि मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट का मेंबर हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और जब ये बात मिस को सुनती है तब वो कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ। और नेक्स्ट सीन के अंदर हमें सुपर मार्केट के बाहर देखते हैं और वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। तो मैंने ये झूठ बोला था कि जो अपना ईसॉप है वो एक अच्छा वकील नहीं है। मैंने उसके खिलाफ़ काफ़ी सारे रिकॉर्ड ढूंढे पर मुझे उसके खिलाफ़ कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला। एक्चुअल में बहुत अच्छा वकील है और जब मैंने उसके रिकॉर्ड में बारे में चेक किया तब उसने हर एक केस जीता हुआ है एक्सेप्ट 2। और वो कहती है ऐसी छोटी-मोटी बातें हैं और मैं वो इंसान ही है, अगर 2 केस हार भी गया तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वो कहता है कि ये जो 2 केस इसने हारे थे, जो 2 क्लाइंट्स थे, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। और ये तुम्हें कॉमन नहीं लगता कि दोनों ही क्लाइंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और वो कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जो ये इसॉप है इसने ही इन दोनों को मारा है, इन्होंने ही इसॉप ने ही उसको मारा है। और मुझे लगता है कि इसॉप ने ऐसा एक्ट बनाया है कि ये लोग मारे नहीं गए, इनको ऐसे एक्ट करके दिखाया गया कि इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। जिससे कि मिस को थोड़ी तो प्रॉब्लम में आ जाती है और वो कहती है क्या तुम्हें उसके खिलाफ़ कोई एविडेंस नहीं मिला। लेकिन अपना योंगजिन कुछ बोलता नहीं, वो किसी के पीछे भागने लग जाता है। और तब वो अपना योंगजिन है वो किसी लेडी को पकड़ लेता है
और वो कहता है कि छोड़ो मुझे, तुम मुझे छोड़ दो प्लीज़। और वो मिस को देखते हैं और वो कहती है कि तुम तो सियोंग योंग की मदर हो ना। और वो कहती है, ओह तो ये वही इंसान है जिसके साथ तुम रात को स्ट्रीट्स में घूमती हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे लाइक पीछे पुलिस पड़ी है, इसी वजह से जो सियुली की मदर है उन्होंने केस ड्रॉप कर दिया। और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा मतलब क्या? तब हम इसॉप को किसी कैफ़े के अंदर देखते हैं और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है लाइक मिस को कि चाइल्ड अब्यूज़ वाली केस के रिगार्डिंग। तब वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बोलती हैं, ये देखो कितना हैंडसम बंदा है। वैसे बंदा हैंडसम तो है। और फिर हम सीधे जो अपना शॉप है उसको फिर बाद में हम उसके घर पे देखते हैं जो दावत बना रहा है। भाई लगता है आज एडिटर की एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में दावत बन रही है और वो भी इस दावत को तैयार कर रहा है। लेकिन तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि मुझे भी मरना है। और ये किसी और का मैसेज नहीं, ये मिस को के भाई का ही मैसेज है। और ये मैसेज देखकर जो अपना शॉप है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या ये मैटर कभी सॉल्व हो पाएगा और क्या-क्या नई चीज़ें अब सामने आएँगी, क्योंकि अब स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखते हैं अब क्या कमाल होने वाला है। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।